मधेपुरा से खबर है, बीजेपी के कार्यक्रम में फायरिंग हुई है। मुरलीगंज में था बीजेपी का कार्यक्रम। पुरानी रंजिश को लेकर कार्यक्रम में गोलीबारी की गई। मामूली कहासुनी के बाद फायरिंग, गोली लगने से एक शख्स घायल हो गया। बीजेपी नेता पंकज निराला पर गोली चलाने का आरोप है। गोलीबारी के बाद हिरासत में बीजेपी नेता पंकज निराला, इनसे पूछताछ की जा रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे, देखिए कैसी यहाँ पर तस्वीर उभर कर सामने आई। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश है इसके पीछे, जहां पर पंकज निराला ने गोली चलाई। ये आरोप पंकज निराला पर है। आपको तस्वीरें दिखा रहे, देखिए यही है पंकज निराला जिन पर गोली चलाने का आरोप है। ये आरोपी आपके सामने तस्वीरों में देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में एक कार्यक्रम में, पार्टी के कार्यक्रम में आपको बुलाया जाता है, आप पहुंचते हैं और पुरानी रंजिश का बदला आप लेते हैं। देखिए किस तरीके से गोलीबारी यहां पर की गई है। हालांकि अब ये पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, हिरासत में इन्हें लिया गया। सहयोगी रुपेश फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रुपेश, क्या कुछ है अपडेट? सहयोगी रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। रुपेश, अगर आपको आवाज मिल रही है तो आपसे इस मामले में अपडेट जानना चाहेंगे। पंकज निराला को हिरासत में लिया गया है, क्या है अपडेट? तकनीकी खामी, संपर्क नहीं हो पा रहा, पर तस्वीरें आपके सामने मधेपुरा की ये तस्वीरें हैं। पुरानी रंजिश को लेकर कार्यक्रम में गोलीबारी की गई, पंकज निराला पर आरोप है। बहरहाल पंकज निराला को हिरासत में लेकर पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। अब जरा सावधानी बरते ऐसे कार्यक्रम में, अगर ऐसे नेता पहुंचेंगे तो कैसी स्थिति होगी। बीजेपी का यह कार्यक्रम जहां पर पंकज निराला को बुलाया गया, पंकज निराला पुरानी रंजिश का बदला लेने यहां पर पहले कहा सुनी होती है और उसके बाद गोलीबारी कर देते हैं, ऐसे आरोप सामने। और उसके बाद देखिए पुलिस जो है वो पकड़कर पंकज निराला को ले जाती हुई नजर आ रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए गोलीबारी करने के बाद आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है और उसे लेकर पुलिस गई है। पूछताछ चल रही है, मामले में तफ्तीश जारी है। मधेपुरा की यह खबर है जहां मामूली कहासुनी के बाद पंकज निराला पर आरोप है, पंकज निराला ने गोलीबारी की है और उसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। बीजेपी के कार्यक्रम में फायरिंग हुई है। मुरलीगंज में बीजेपी का कार्यक्रम था जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर कार्यक्रम में पंकज निराला ने गोलीबारी की, गोली चलाई। मामूली कहासुनी के बाद यहां पर फायरिंग करते नजर आए पंकज निराला और एक शख्स को गोली भी लगी है, वो घायल है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बहरहाल बीजेपी नेता पंकज निराला को हिरासत में लिया गया है। आरोपी से पूछताछ पुलिस की टीम कर रही है। क्या वजह बताई जा रही है, इन तमाम मामलों पर जांच पड़ताल। पर अब तक ये जानकारी मिल रही है कि पुरानी रंजिश पंकज निराला की रही थी और उस पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए इस कार्यक्रम की आड़ में पंकज निराला ने गोलीबारी की, कहा सुनी के बाद, जिसके बाद देखिए पुलिस की टीम किस तरीके से पकड़कर पंकज निराला को ले जा रही है। अब इसके बाद मामले पर पूछताछ और पूरे खुलासे भी होंगे जल्दी। पर कहीं ना कहीं ये घटना जिसमें एक शख्स को गोली लगी है, स्थिति गंभीर है। अगर किसी की जान चली जाती तो आज कैसी तस्वीर उभरती आप सोच सकते हैं। गोलीबारी के बाद हिरासत में पंकज निराला को लिया गया है, पूछताछ जारी है। बीजेपी नेता पर गोली चलाने का आरोप है। पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि क्या वजह है, पर इतना साफ हो चुका है कि पुरानी रंजिश रही है जिस वजह से पंकज निराला ने यहां पर गोली चलाई। अभी आरोपी है, पड़ताल पुलिस की टीम कर रही है। आरोप अभी तक सामने आए, अब क्या है इसके पीछे की वजह, क्या कुछ है, वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद स्पष्ट हो पाएगा। पर अब तक जो आरोपी है वो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर पंकज निराला। मधेपुरा से यह खबर जहां बीजेपी के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और पुरानी कहासुनी को लेकर आरोप सामने आ रहे हैं कि यही आपके सामने जो तस्वीरें हैं पंकज निराला की, इन्होंने कहासुनी के बाद गोली चला दी। एक नेता को गोली लगी है जो अस्पताल में भर्ती है। उसके बाद गोली चलाने के बाद यहां पर पुलिस ने पंकज निराला को जल्दी पकड़ लिया और उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस की टीम मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यह मधेपुरा से खबर है जहां बीजेपी के कार्यक्रम में गोलीबारी की गई पुरानी रंजिश को लेकर और यह आरोप पंकज निराला पर लग रहे हैं। बीजेपी के कार्यक्रम में फायरिंग हुई है। मुरलीगंज में बीजेपी का कार्यक्रम था। सहयोगी प्रफुल्ल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रफुल्ल, क्या कुछ है अपडेट? पंकज निराला जो आरोपी है उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। मधेपुरा जिला के मुरलीगंज थाना अंतर्गत जो भगत धर्मशाला है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी आज प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही थी। प्रबुद्ध का मतलब है बुद्धिजीवी लोगों, जो ऐसे लोग हैं जो समाज में अपने आप को कहीं दिशा दे सकते हैं समाज में, और ऐसे लोगों का आज एक सम्मेलन जो है, बुद्धिजीवी वर्गों का सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में वहां होने जा रही थी। लेकिन आज जो है ये पंकज निराला जो भाजपा के नेता बताते हैं और ये काफी दबंग और बाहुबली भी माने
जाते हैं। इनका ताल्लुकात पूर्णिया में भी है, इनका एक नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज चलता है। वो आज वहां पहुंचते हैं और संजय भगत नामक जो युवक है उनका कुछ रुपए का बकाया बताया जा रहा है, जो सूत्र है हमारे उनके द्वारा बताया जा रहा है इस पंकज निराला पर था, जिसकी जो कहा जाता है कि वहां पे कहा सुनी हुई पैसे का जो है डिमांड किया गया बकाया पैसे का। तो पंकज निराला ने जवाबी के तौर पे जो है वो गोली चला के फायरिंग किया और इसके बाद एक गोली जो है ये संजय भगत के कमर में लगी। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच छानबीन कर रही है, जांच कर रही है और अभी जब जिस तरह से पुलिस मुख्यालय के द्वारा ऐसे आयोजनों पर या ऐसे क्या कहता है कार्यक्रमों में जब फायरिंग किया जाता है, हर्ष फायरिंग किया जाता है, तो वैसे लोगों का लाइसेंस रद्द करने का भी प्रावधान पुलिस मुख्यालय बिहार ने लिया है। तो अब यह देखना है कि जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं पंकज निराला, ये उस जगह पे खूनी संघर्ष का जो खेल खेले हैं, अब बिहार पुलिस हो या मधेपुरा की पुलिस हो क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले में घूम घूम कर जो है प्रबुद्ध सम्मेलन हो, चाहे अब मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर सम्मेलन करने जा रही है। लेकिन ये सबसे बड़ी घटना जो है मुरलीगंज में घटी है, जहां पर भाजपा नेता के द्वारा भाजपा नेता पर ही गोलीबारी की गई है। पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो है वो पंकज निराला की अब गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस थाने ले जा चुकी है, वहां पे पूछताछ की जा रही है और बड़ी ही सख्ती से पूछताछ की जा रही है। और जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं उन्होंने लाइसेंस रद्द करने के लिए भी क्या कहता है वो अनुशंसा किया। बिल्कुल, लेकिन लाइसेंस से बड़ा सवाल है, यहाँ तो गोली लग गई है प्रफुल्ल। एक और अहम सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है, बीजेपी का कार्यक्रम प्रशासन की मौजूदगी बावजूद उसके यहाँ पर गोलीबारी होती है, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी नजर आ रही है। इसके साथ ही आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि पंकज निराला किस तरीके के व्यक्ति है, यह भी जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, जिस तरह से भाजपा महागठबंधन के सरकार पर जंगल राज करके हमेशा विरोध करते आ रही है, उनको घेरने का काम कर रही है घेरने का काम कर रही है, वहीं आज भाजपा के ही नेता ये दबंग बाहुबली पंकज निराला के द्वारा वहां पर घोषित रूप से हथियार लगा के और उस जगह वहां पे गोली चलाया गया है और वो भी संजय भगत नामक जो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर चलाया गया है। पूरा आप देखिएगा जहां पे ये मीटिंग हो रहा है, हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पे कुर्सियां हो या वहां की जो स्थितियां हैं वो मतलब सामान्य नहीं रह चुकी है, पूरा तितर बितर हो चुका है। पूरा माहौल जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा टेंशन में चल रहा है, लोग काफी आक्रोशित हैं, लोगों में भी गुस्सा है इस नेता के खिलाफ में। भाजपा प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही थी, लेकिन आप कह सकते हैं ये प्रबुद्ध सम्मेलन नहीं हुआ है, ये गोलीबारी का सम्मेलन हुआ है। और ये पंकज पटेल, जो इसका नाम पंकज पटेल और पंकज निराला भी है, ये अपने आप को बाहुबली और दबंग घोषित करने के लिए इस तरह के चर्चे में हमेशा बने रहने का काम करते हैं। बिल्कुल प्रफुल्ल, इस मामले पर प्रशासन की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? पहले हिरासत में लिए गए, फिर बाद में गिरफ्तार कर लिए गए, और क्या कुछ है जानकारी? देखिए ये जो पंकज निराला है, इन्होंने खुद अपने आप को भी जो बयान उनका आया है, उन्होंने कहा है कि हमसे पहले कहा सुनी हुई है, धक्का मुक्की हुई है, हमने बचाव में हवा फायरिंग किया है, इसके बाद हमने फिर गोली चलाया है, उन्होंने अपने बयान में कहा है। तो पुलिस ने तुरंत उनको गिरफ्तार करके जो आगे की कार्रवाई है वो कर रही है। हालांकि जिस संजय भगत को गोली लगा है उसको अस्पताल ले जाया गया है और वहां पे उनका जो है प्राथमिक इलाज किया जा रहा है। लेकिन पूरे मामले पे ये सवाल उठता है, जब बिहार भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री की वहां पे सभा होनी थी तो हथियार लेके, या हथियार चाहे लाइसेंसी ही क्यों नहीं हो, वो कैसे उस हथियार लेके उस सभा में पहुंचते हैं और इतनी बड़ी घटना का अंजाम देते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा प्रफुल्ल, लेकिन एक अहम सवाल पंकज निराला के बयान से यहां पर खड़े हो जाते हैं। वे कह रहे हैं कि खुद के बचाव में उन्होंने हवाई फायरिंग की, फिर गोली चला दी। ऐसी क्या स्थिति यहां पर बन गई थी? ये तो कहीं ना कहीं दबंगई की स्थिति नजर आ रही है। देखिए, जो आवेदन पीड़ित पक्ष के तरफ से दिया गया है उसमें कहा गया है कि पंकज निराला के पास में उनका पैसा बकाया था और जब भी पैसे की बकाया के लिए उनको कहा जाता था तो वो टाल मटोल करते थे, मुलाकात नहीं होती थी। संजोग था कि वो भी भाजपा के नेता थे, ये भी भाजपा के नेता थे, तो दोनों का वहां पे मुरलीगंज में प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा था, वहां पे उनसे उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा जो बकाया पैसा है वो दिया जाए। उसी में कहा सुनी होती है, हाथापाई होती है। इसके बाद ये पंकज निराला जो है
अपने लाइसेंसी हथियार से दनादन गोलियां वहां चलाने लगते हैं। पर हालांकि वहां पे जो लोग हैं उनके बीच बचाव के बाद जो है ये चीजें सामान्य हुई है, लेकिन जो संजय भगत नामक युवक है उसको गोली कमर में लग चुकी है, उसके इलाज चल रहा है। पुलिस मौके पे पहुंचती है, घटनास्थल पे पहुंच के पंकज निराला जो अपने आप को बाहुबली दबंग करता है, जो अपने आप को बीजेपी का नेता करता है, आने वाले चुनाव में भी अपनी दावेदारी पेश करने को लेकर काफी प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जा चुका है, उसकी ये घिनौनी करतूत आई है। बिल्कुल बिल्कुल प्रफुल्ल, एक अहम सवाल, ऐसे नेता पार्टी की छवि भी खराब करते हैं। इन मामलों पर क्या पार्टी की तरफ से अभी तक कुछ कहा गया है? आगे इन पर एक्शन लिए जाएंगे? देखिए, जिस तरह से महागठबंधन के सरकार पे लगातार भाजपा जो है वो विरोध करते आ रही है, जंगल राज करके कि गुंडा तत्व का लोगों का यहाँ पे वर्चस्व बढ़ चुका है, तो अब ये भाजपा को भी कहीं ना कहीं अपने अंदर में झांकना होगा कि उनके नेता भी इस तरह के घिनौना हरकत करते हैं। बीच सभा में जहाँ पे बिहार भाजपा के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मौजूद होने वाले हैं, वहां पे इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं ऐसे नेता पर भी सख्ती भारतीय जनता पार्टी को दिखानी होगी और पुलिस स्तर पर जो है उसमें इनको कानूनी कार्रवाई मिलना चाहिए, लाइसेंस रद्द होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग ही हैं जो समाज को कहीं ना कहीं खराब करने का काम करते हैं। जाहिर सी बात है, यहां सिर्फ लाइसेंस ही रद्द नहीं, इन पर आपराधिक मुकदमे भी चलाने चाहिए। इनकी गोली से एक इंसान जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। प्रफुल्ल, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, और इन मामलों पर पार्टी को भी संज्ञान लेना चाहिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह जी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर आपका। मधेपुरा से खबर है, जहां पंकज निराला जो कि खुद को बीजेपी का नेता बताते हैं, बीजेपी के कार्यक्रम में उन्होंने गोलीबारी की है, एक शख्स को गोली लगी है। नमस्कार जी, देखिए, मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की घटना हुई है तो पार्टी इस पर कड़ा एक्शन लेगा। हिंसा का राजनीति में कोई स्थान नहीं होता है, हिंसा का कोई अच्छा नहीं मानता है, और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के घटनाओं को कभी प्रोत्साहन नहीं करती है। ऐसे घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए और ये समाज के लिए ये हानिकारक है। जी बिल्कुल अरविंद जी, जनता पार्टी इस घटने पर जानकारी लेकर के और उचित कार्रवाई जो होना चाहिए वो होगा। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी भी इस कार्यक्रम में आने वाले थे। अरविंद जी, बड़ा सवाल यह है कि ऐसे लोग पार्टी का नेता खुद को बताते हैं और कार्यक्रम में ही गोलीबारी कर देते हैं। देखिए, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसी घटना हुई है तो इस पर पार्टी पूरी तरह से संज्ञान लेगी और जो भी उचित कार्रवाई होगा वो करेगा। और देखिए, हिंसा का राजनीति में कोई स्थान नहीं है। सामाजिक सौहार्द, आपसी भाईचारा, संगठन और विकास, राजनीति में इसी का स्थान है, जनता के साथ जुड़ना जी। लेकिन हिंसा का इसमें कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे घटनाओं को की निंदा करती है जी। और इस तरह के घटना पर जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई होगी जी। और इसमें पार्टी इसकी जांच करेगी। बिल्कुल अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह जुड़े। उन्होंने कहा है कि इन मामलों पर पार्टी एक्शन लेगी अगर वे दोषी है, अगर उन्होंने गलती की